गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 43, 12-10-20 को करनी है आपको। और ये जो पूरा आपका चैप्टर है बल तथा गति के नियम, इसकी ये रिवीजन वर्कशीट है बेटा। ठीक है, इसमें आपको जितना भी हमने पढ़ा था वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले ज्ञान, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं हमने बल तथा गति के नियम में बहुत सारी बातें जानी हैं। जैसे हमने सबसे पहले कि बल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि जो बल के कितने प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो गति के नियम हैं वो 3 गति के नियम होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें एक बारी रिवाइज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बल। ठीक है, बल क्या होता है? खींचना या धक्का देना। किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, अब बल जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, बल जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास जो द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है। तो मास जो होता है उसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो kg होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाता है फोर्स का, वो हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन क्या होता है? जब कोई बल एक द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बल। 1 न्यूटन बल क्या होता है? जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, अब बल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो जो संतुलित बल होता है उसका जो वो होता है, रिजल्टेंट होता है, मतलब जो उसका परिमाणी होता है, जो उसका नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है या वो जो बॉडी है वो मूव नहीं करती। संतुलित बल की वजह से जब अगर आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरफ से खींच रहे हो तो उसका जो नेट कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूव नहीं करेगा वो। तो जो उसका परिणामी बल है, जो उसका परिणाम है उस बल का, वो कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब असंतुलित बल की जब हम बात करते हैं तो असंतुलित बल जो होता है वो क्या होता है? इसका परिमाणी बल 0 से अधिक होता है। 0 से अधिक होगा बल तभी तो वो मूव कर पाएगी बॉडी। अगर आप 2 लड़कियां हैं, एक लड़की आपने बीच में खड़ी कर ली, यहाँ पे आप खुद खड़े हो गए, यहाँ से आपने फ्रेंड को बोला मुझे खींच, यहाँ से बोला मुझे खींच। अब क्या होगा? अगर ये दोनों की ताकत सेम होगी, ये दोनों आपके ऊपर सेम बल लगा रहे होंगे तो क्या होगा? आप यहीं खड़े रह जाओगे। बट अगर इसने ज़्यादा लगा दिया तो ये अपनी तरफ खींच लेगी आपको। ठीक है, तो इसका परिणामी बल जो होगा असंतुलित बल का वो ज़्यादा होता है, और जो संतुलित बल होता है उसका परिणामी बल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अब आते हैं जो हमने पढ़े थे गति के 3 नियम। ठीक है, गति के 3 नियम में सबसे पहले गति का प्रथम नियम जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे देखो, जड़त्व होता है अवस्था में परिवर्तन से विरोध करने को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान उसका माप होता है, मतलब उसका जड़त्व का जो माप होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब ये प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति व अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। मतलब अगर कोई वस्तु है वो अगर रेस्ट पर है, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर कोई मैं बॉल रोल करती हूँ यहाँ पे तो बॉल तो रुक जाती है मैम, उस पर तो कोई बाहरी बल नहीं लग रहा। बट अगर वो बॉल आप स्पेस में फेंको
तो क्या होता है, वो स्पेस में फेंकने से बॉल क्या होती है, वो बॉल वहाँ पे चलती जाएगी अनंत काल तक, जब तक उससे कोई चीज़ टकराएगी नहीं। अर्थ पे क्या है, जब आपने बॉल ज़मीन पे फेंकी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस घर्षण बल जो होता है वो होता है, एटमॉस्फेरिक फोर्सेस होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉल है वो रुक जाती है। ठीक है। अब गति का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाने वाली असंतुलित बल की दिशा में समानुपातिक होती है। इसका मतलब क्या है कि जो वो मोमेंटम, संवेग जो होता है, संवेग हमने पढ़ा था P = मास इंटू वेलोसिटी। अगर संवेग जो होता है, संवेग के बदलने की दर जो होती है वो क्या होती है, समानुपातिक होती है फोर्स के। मतलब फोर्स जो होती है उसी समान रेशियो में जो होती है आपका मोमेंटम चेंज होता है। अब इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक 5 ग्राम की गोली है, ठीक है, अगर हमें किसी वस्तु का मोमेंटम बढ़ाना है, अगर किसी वस्तु का हमें फोर्स बढ़ाना है, तो फोर्स बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम बढ़ा देंगे। फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी v - u/t। ठीक है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी, या तो देखो फोर्स कैसे बढ़ सकती है, या तो हम मास को बढ़ा दें, द्रव्यमान को बढ़ा दें, या फिर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें, या फिर हम वेग को बढ़ा दें। ठीक है। अब वेग को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि एक 5 ग्राम की जो गोली है, वो 5 ग्राम की गोली अगर आप हाथ में रखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बट अगर आप उसको बंदूक में लगा के चला दोगे किसी पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक इंसान मर भी सकता है। ठीक है। अब अगर हमें दोबारा से समझेंगे, अगर हमें फिर दोबारा मैंने आपको बोला या तो मास बढ़ा दो या वेलोसिटी बढ़ा दो। ठीक है, यही होता ना, या तो मास बढ़ा दो या आप वेलोसिटी बढ़ा दो। अब अगर ये 1000 किलो का ट्रक खड़ा है, ठीक है, 1000 किलो का ट्रक और बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और फिर भी कोई उसके आगे आ गया, तो क्या होगा, मर जाएगा वो क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसका भी फोर्स बहुत ज़्यादा है। फोर्स के लिए या तो हम, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी पर उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा नहीं थी बट मास ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, और फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, कोई इंसान मर भी सकता है। ठीक है, समझ गए। या तो आपने फोर्स बढ़ा दिया, फोर्स बढ़ाने के लिए या तो आपने मास को बढ़ा दिया है, या फिर आपने उसकी वेलोसिटी या फिर उसका वेग बढ़ा दिया, या तो द्रव्यमान बढ़ा दिया है या उसका वेग बढ़ा दिया बल को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब आते हैं गति का तीसरा नियम। जो गति का तीसरा नियम है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। और ये बल कैसा होता है, यह बल दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों बल बराबर होते हैं। जैसे अगर आपने एक फुटबॉल को पैर से मारा, या आपने अपना पैर गुस्से में, अपना हाथ आपने दीवार पे मार दिया, ठीक है, तो जब आपने अपना हाथ दीवार पे मारा तो दीवार ने भी आपको, आपके हाथ पे दोबारा से बल लगाया, जिसकी वजह से आपको हाथ पे चोट लगेगी। ठीक है, तो ये होता है गति का तीसरा नियम कि जब आपने दीवार को मारा तो दीवार ने भी आपके हाथ पर कुछ ना कुछ बल लगाया, जिसकी वजह से आपके हाथ पर चोट लगेगी। ठीक है। अब आते हैं गति का जो बल होता है, तीसरा नियम जो होता है, उसके साथ साथ आता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित या सुरक्षित रहता है। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई दो वस्तुएं चल रही थी, फिर टकरा गई और टकरा के फिर दोबारा से चलने लगी, तो क्या होगा कि उनका जो संवेग होगा, दोनों का मिला के जो संवेग होगा वो हमेशा सेम होगा। दो बॉल हैं, वो आपस में चल रही हैं, और चलते चलते क्या हुआ, चलते चलते वो टकरा गई। अब मान लो जैसे क्या होता है कि आप दो जने भाग रहे हो इकट्ठे, एक सामने से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, ठीक है, और भागते भागते आप क्या हुआ, आप टकरा गए। ठीक है, तो आपका जो इनिशियल मास तो चेंज नहीं होगा, बट आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो वेलोसिटी कम होने की क्या वजह होगी, क्योंकि जो आपका वेग होगा
वो कम हो गया, भागना आपका कम हो जाएगा। हो सकता है अब आप बैठ भी जाओ अगर आपको ज़्यादा चोट लग जाए, तो वो चोट लगने में आपका जो वेग है वो चोट लगने में, जो आपकी फोर्स है वो चोट लगने में लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से, बट जो आपका टोटल जो संवेग होगा बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले और टकराने के बाद, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। ये रहा, यहाँ पे आपको दिया हुआ 1 न्यूटन बल जो है, ये रहा इसका आंसर। जब कोई बल 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आया है कि संवेग है बल की एसआई मात्रक बताइए। संवेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। संवेग का क्या होता है, संवेग होता है ना एम मास इंटू वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया मीटर, इसका हो जाएगा मास होता है केजी और मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड हो गया। और जो बल होता है उसका क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसका हो गया केजी मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न 3 आप देखेंगे, गति के 3 नियम लिखिए, ठीक है। गति के 3 नियम क्या होते हैं, सबसे पहले ये अभी हमने पढ़े सारे यहाँ पे गति के 3 नियम, ठीक है। क्या क्या है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम यही फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, और तीसरा नियम के विपरीत और विपरीत दिशा में 2 वस्तुओं पे विपरीत दिशा में बल लगता है और वो बल बराबर होता है। आप इसको डेफिनेशन को प्रॉपर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है गति के दूसरे नियम के कोई 2 उपयुक्त अनुप्रयोग बताइए या लिखिए, ठीक है। इसमें क्या है, आप 2 अनुप्रयोग वो लिख सकते हो ना इसमें, कि आपको अगर किसी को बल अगर ज़्यादा लगाना है तो उसका क्या कर दे, या तो उसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा कर दे या फिर उसका द्रव्यमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, ठीक है। दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल जो था वो गति बढ़ाने का था, जिसमें आपने बुलेट में जो गोली थी वो बंदूक में डाल दी और तब उसको चलाई तो इंसान को मार सकती है। और दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि अगर कोई 1000 किलो का ट्रक खड़ा है और वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है तो भी वो एक इंसान को मार सकता है। तो इन दोनों में एक कंपैरिजन हो सकता है। इस तरीके से आपको अगर कोई और एग्जाम्पल समझ में आता है तो आप वो लिखिए। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे लिखा है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो बच्चों अब ये आपकी हो गई है वर्कशीट ख़त्म। आप ये वाली वर्कशीट जो है अपनी उसमें करके भेजिए, ग्रुप्स पे करके भेजिए।